ऊर्जा परियोजना, देखो बहुत ही गजब की बात है, क्योंकि सौर ऊर्जा परियोजना जब शुरू करनी है तो भूमि आवंटित करनी पड़ी। कल वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी भी, आप सही टेलीग्राम डाउनलोड करो नानक क्लासेस का, और मैंने पीडीएफ डाल दी जेल प्रेरी की जो महामैराथन लगाई थी वो। एमओयू, एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ 9 से 11 दिसंबर 2024 को। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 26 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए, जिससे राजस्थान ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनेगा। ये सीधी सी बात है, 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ अकेले ऊर्जा में हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम होगा। अब जैसे जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील है, जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील, यहाँ 229.53 हेक्टेयर भूमि दी गई है। 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। ये स्थान है बासड़ा, मगरा, कोठा और देवड़ा। इन स्थानों पर देवड़ा, कोठा, मगरा और बासड़ा, यहाँ 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगेंगे। ठीक है। 672.59 हेक्टेयर भूमि, 358.83 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है। ये कोठा और हरबा में लगेंगे। ये सारे जैसलमेर के हैं। बाड़मेर का शिव तहसील है, बाड़मेर की शिव तहसील सुनेड़ो है थारो, उड़कासमेर गांव, रामदेव जी को जन्म होयो। 162 हेक्टेयर भूमि, 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट नेगरडा और कालीजाल यहाँ स्थापित किए। अभी करंट पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको आपके जो राजस्थान जीके की क्लास संस्कृति हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है ना, वो भी करवाऊंगा। बस एक बार इन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं अपने। उसके बाद फलोदी के अंदर भाप तहसील है ना, वहां पे 119.4 हेक्टेयर भूमि दी है। 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ग्राम नोखा में, नोखा सोलर प्रोजेक्ट है ना 925 मेगावाट वाला, वो फलोदी में चला गया। सिरोही का शिवगंज तहसील है, सिरोही में शिवगंज तहसील है। 73.97 हेक्टेयर भूमि, 765 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण कैलाश नगर फर्स्ट और बागली खेड़ा के अंदर। ये याद रखना, ये भूमि आवंटित हुई है समझौते में ऊर्जा परियोजना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। सर जी आवाज नहीं आ रही है? खूब आ रही है भी आवाज, तो आवाज में तो कोई कमी नहीं है, आ रही है। ओके। फिर देखो राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लूप एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? जैक्सन ग्रीन। ऊर्जा संसाधन से जोते वाला प्रश्न। हाँ, नोक फलोदी में क्या? सर जी आवाज नहीं आया। देखो राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी की साझेदारी से। जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी, पूछ ले ब्लू लीफ एनर्जी कंपनी किसकी है? सिंगापुर की। ओके। जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर ने राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए क्या की है? साझेदारी की। अभी आपने देखा होगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि भारत ने किसके साथ मिलकर, अभी प्रश्न आएगा, मिलकर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? संयुक्त अरब अमीरात। मिशन 1.0 का कितनी बार रिवीजन करें? जितनी बार मर्जी करो, इसे समझ में आ जानी चाहिए कि प्रश्न हमारा गलत नहीं। ठीक है सर, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है वंश शर्मा, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, आपको बुक लानी पड़ेगी 1.0। आपको बुक लानी पड़ेगी 1.0 फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है ना, ये लानी पड़ेगी। इनकी पीडीएफ नहीं होती, ये बुक पढ़ा रहा हूँ मैं सीधी। ये ले आओ बुक और इसको दोबारा पढ़ लो। क्लास स्टार्ट होती नहीं है, पहले पीडीएफ मांगने लग जाती। वही कर दिया आपने तो। और ये जो पीडीएफ के चक्कर में रहते हो ना आप सारा दिन, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, वो सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं, ये और बता देता हूँ। वर्तमान में क्लास ले रहा हूँ, क्लास देखो जा चुका हूँ, बुक आई हुई है, बुक को पढ़ो। दुनिया जान की टेलीग्राम पे और इतनी पीडीएफ है, कोई नहीं पढ़ता। बस पीडीएफ है, मेरे पास आ गई, मैंने आगे शेयर कर दी, आपके पास गई, आपने आगे शेयर कर दी, खोल के कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मार्च का, फरवरी मार्च का है, ये त्रैमासिक बुक में है। 2.0 आएगी, उसमें 3-4% मिल रही है। खराब वाली बुक दुकानदार 60 रुपये की दे रहा है। मनीष चौधरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इस पे MRP 40 रुपये है तो 60 की कौन दे देगा? MRP मिनिमम जो प्राइस रेट है ना, उससे ऊपर तो कोई ले ही नहीं सकता, कोई खब्बी खानी नहीं ले सकता। 60 की कैसे ले लेगा? ऐसा कौन सा दुकानदार आ गया? ठीक है। कुल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3400 करोड़ रुपए का निवेश होगा परियोजनाओं में। इन
SSTS और ISTS ट्रांसमिशन प्रणाली शामिल है। RVUNL, SECI और NHPC से 25 वर्षीय विद्युत क्रय समझौते PPA प्राप्त किए गए। ठीक है, ये याद रखना। परियोजना ऋण और एक्टिविटी के माध्यम से वित्त पोषित होगी। फिर देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? 26,325.19 मेगावाट। 26,325.19 मेगा। ओके। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक, हाँ, ऑनलाइन 85 रुपए की है। ऑनलाइन 85 की क्यों है? क्योंकि डाक लेती है, हम नहीं लेते। डाक विभाग का खर्चा होता है, हमारा नहीं है। डाक विभाग का खर्चा है। और अभी ऑनलाइन ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 80 580 22 001 शुरू हो चुके हैं अभी आज से। कोई विद्यार्थी ऑनलाइन बुक मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है। ओनली सुविधा डाक सुविधा है, और डाक से मंगवाओगे, घर बैठे आपको बुक मिलेगी तो उसका डाक का खर्चा लगेगा। जैसे अब ये बुक है, जैसे मान लो त्रैमासिक बुक है, त्रैमासिक 40 रुपए की है, तो इस पे डाक का खर्चा लगेगा प्लस डाक। और भारत सरकार ने डाक का खर्चा बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया। मान लो जहाँ 15 लगते थे ना, वहां सीधा 30 लगने लग गया। ये हाल है खुद। तो राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता हो गई है 26,325.19 मेगावाट। 2024-25, 2023-24 में थी 24,783.64 मेगावाट। 26,325.19 मेगावाट में देखो 94,147.19 मेगावाट राज्य की समय की भागीदारी की परियोजनाएं हैं। समय खुद करता है। 3,113.77 मेगावाट ये केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को मिलता है। और RR और उसके बाद 13,363.63 मेगावाट RREC अक्षय ऊर्जा निगम, RSMML और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से मिलता है। टोटल मिला के 26,000 कुछ। इसमें से पवन ऊर्जा से हमें मिलता है 4414.12 मेगावाट। क्षमता पूछे, अभी पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो लगभग 5400 मेगावाट के आसपास है। क्षमता तो इतनी है, लेकिन हमें बिजली इतनी मिल रही है 4414.12 मेगावाट। सौर ऊर्जा की हमारी क्षमता तो लगभग कितनी है? लगभग 30,000 मेगावाट, 30,029.98 है। ठीक है, लेकिन 29.98 गीगावाट। लेकिन हम अब तक बिजली प्राप्त कर रहे हैं 5,482.66 मेगावाट। अब आप कहोगे गुरुजी वो आंकड़ों घटाए, वो आर्थिक समीक्षा वो आंकड़ो है। ठीक है, तापीय जल विद्युत से हमें मिल रही है 3,742 मेगावाट। ये आंकड़ा बहुत ही गजब का है, यहां से फिक्स पर्सन आता है। और बायोमास से हमें सिर्फ इतनी बिजली मिल रही है 124.85 मेगावाट। 124.85 मेगावाट। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? 16। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, फर्स्ट ग्रेड की। ये फर्स्ट ग्रेड क्या, कई कई पेपरों में छपे। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? 1600 मेगावाट। कितने? 1600 मेगावाट के। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौता सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और RVUNL के बीच MOU साइन किया गया। तेलंगाना में 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट राजस्थान तेलंगाना को, टोटल 1600 मेगावाट की बनेगी। ये स्थापित होगा तेलंगाना में। इसमें बिजली 800 मेगावाट राजस्थान को और 800 मेगावाट ही किसको मिलेगी? तेलंगाना को। ठीक है, राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क 6,000 करोड़ रुपए निवेश करके लगेगा। यानी राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनेगा। कुल परियोजना की लागत आएगी 22,000 करोड़। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। ये तो अलग से वहां टारगेट का लक्ष्य था। ये प्रश्न कभी आ सकता है कि किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है 2027 लगभग को दी जाती है, लेकिन फिर भी कई जगह नहीं दी जाती। ठीक है, रावतबाटा न्यूक्लियर
रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई के शुरू होने से इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई है? 1700। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित आपके प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल। रावतबाटा न्यूक्लियर प्लांट है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। पहला प्रश्न, देश का दूसरा व राजस्थान का प्रथम इसकी जो स्थापना होती है वो 1965 में होती है। और विद्युत उत्पादन शुरू कब होता है? विद्युत उत्पादन शुरू होता है 1973। ये जो स्थापित किया गया है किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और D2O पर आधारित है, भारी पानी संयंत्र पर आधारित है। और हाल ही में 2023-24 का अवार्ड भी मिल चुका है भारी पानी संयंत्र पर बिजली उत्पादन कर। अब तक इसकी 6 इकाइयां चल रही थी। अब एक और जुड़ के 7 इकाई हो चुकी है और 1780 मेगावाट बिजली। ये बात आपको ध्यान रखनी। रावतबाटा में 700 मेगावाट परमाणु बिजली घर शुरू। विक्रम सोना, आप इस क्लास को छोड़कर टेलीग्राम पे जाके देखिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी। ठीक है, अब दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल चुके हैं और कितने बजे डाल चुके हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्लास को आप डिस्टर्ब न करें तो